बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद व फुरकान हमीद में जगह जगह अपने नबियों का जिक्र किया है और बताया है कि अंबिया ने अपने लोगों को हदायत का पैगाम देने में कितनी जिद्दोजहद की और कौमों की सरकशी भी बयान की है। अल्लाह ताला कभी किसी कौम को हलाक नहीं करता। पहले खुदा रहमान और रहीम अपने नबियों और रसूलों के ज़रिए उन्हें हदायत का पैगाम देता है। कौम आद ऐसी कौम थी कि उस जैसी ताकतवर कौम ना अल्लाह ताला ने पहले भेजी ना ही बाद में। ये कौम एक तरह की सुपर पावर थी। इनके कद 150 फुट से 90 फुट तक थे। अल्लाह ताला ने इन्हें ताकत, दौलत और सेहत से नवाजा था, जिसकी वजह से ये कौम बहुत सरकश हो गई थी। इनकी उम्रें 900 से 1000 साल तक होती थी। नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये कौम शुरू में हदायत पर थी, लेकिन वक्त के साथ इन लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी। नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये पहली कौम थी जिसने बुत परस्ती शुरू की। इनकी हदायत के वास्ते अल्लाह ताला ने इनकी कौम ही से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से थे। हूद अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है, क्योंकि आद और इरम हूद अलैहिस्सलाम के अजदाद थे। कौम हूद अहकाफ नामी बस्ती में आबाद थी। अहकाफ अरबी में रेत के टीलों को कहते हैं। यह इलाका समंदर के किनारे वाक़या था। इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने कौम आद के पास इनके भाई हूद को पैगंबर बना के भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, खुदा ही की परस्तिश करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम बस निरे अफ्तरा बर्दाश्त हो। ऐ मेरी कौम, मैं इस समझाने पर तुमसे कुछ मजदूरी नहीं मांगता। मेरी मजदूरी तो बस उसी के ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते? क्या मेरी कौम, अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत की दुआ मांगो, फिर उसकी बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करो तो वो तुम पर मूसलाधार मींह बरसाएगा, खुश्क साली ना होगी और तुम्हारी कुव्वत में और कुव्वत बढ़ा देगा, और मुजरिम बनकर उससे मुंह ना मोड़ो। वो लोग कहने लगे, ए हूद अलैहिस्सलाम, तुम हमारे पास कोई दलील लेकर तो आए नहीं, और हम तुम्हारे कहने से अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं, और ना हम तुम पर ईमान लाने वाले हैं। तो हम तो बस ये कहते हैं कि हमारे खुदाओं में से किसी ने तुम्हें मजनून बना दिया है, इसी वजह से तुम बहकी बहकी बातें करते हो। हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बेशक मैं खुदा को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि तुम खुदा के सिवा जिनको उसका शरीक बनाते हो उनमें से मैं बेजार हूँ। तो तुम सब के सब मेरे साथ मकारी करो और मुझे दम मारने की मोहलत भी ना दो, तो भी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ खुदा ही पर भरोसा रखता हूँ, जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, और रुए ज़मीन पर जितने चलने वाले हैं सब की चोटी उसी के हाथ में है। इसमें तो शक ही नहीं कि मेरा परवरदिगार इंसाफ की सीधी राह पर है। इस पर भी अगर तुम उसके हुक्म से मुंह फेरे रहो तो जो हुक्म दे कर मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ उसे तो मैं यकीनन पहुंचा चुका हूँ, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी नाफरमानी पर तुम्हें हलाक करके तुम्हारे सिवा दूसरी कौम को तुम्हारा जानशीन करेगा, और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसमें तो शक नहीं कि मेरा परवरदिगार हर चीज़ का निगहबान है। और जब हमारे अजाब का हुक्म आ पहुंचा तो हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो उन लोग उनके साथ ईमान लाए थे अपनी मेहरबानी से निजात दी और सबको सख्त अजाब से बचा लिया। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हालात कौम आद के हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की, और सरकश दुश्मन खुदा के हुक्म पर चलते रहे, और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, कौम आद ने अपने परवरदिगार का इनकार किया। देखो, हूद की कौम आद हमारी बारगाह से धुतकारी पड़ी है, और अल्लाह ताला ने कौम आद पर 7 दिन मुसलसल रेत की आंधी और तूफान भेजा, और इस आंधी ने इतने मजबूत कद दावर इंसानों को ऐसे उड़ाया जैसे कि तिनके।
یا روئی کے گالے ہوں، اور پٹک پٹک کر سب کو ہلاک کر دیا، بستی کو ریت میں دفن کر دیا۔ اس قوم کا کوئی فرد زندہ نہ بچا، صرف 4000 لوگ ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہلے ہی اس بستی سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور یہ 4000 لوگ جو ایمان لائے تھے محفوظ رہے۔